नीतीश कुमार ने इस तरीके से महिला का हिजाब खींचा, इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा। देखिए, बिहार में और बिहार से बाहर भी इस बात को लेकर अब बवाल छिड़ा हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है, उनके जो करीबी हैं वो भी इस पर बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के, और जदयू के लोग भी इस पर बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान का भी बयान आ गया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव, आप हमेशा उनके बयान को सुनिएगा तो नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी हमेशा थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, और बीजेपी को लेकर तेजस्वी हमेशा से जो है वो अग्रेसिव रहते हैं। ऐसे में इस पूरे बात पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये जानना जरूरी है। देखिए, बिहार में तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं और बिहार की राजनीति कभी भी एक समान नहीं रहती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार का मामला उठ गया है और इस पर लगातार लोगों की टीका टिप्पणी हो रही है। विपक्ष आक्रामक है। देखिए, तेजस्वी यादव आरजेडी के तरफ से एक पोस्ट किया गया है और इसमें लिखा गया है कि ये क्या हो गया है नीतीश जी को। देखिए वो ट्वीट अपनी स्क्रीन पर। मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। और इसके बाद आरजेडी ने इस पे तेजस्वी यादव को टैग किया है और उसके बाद आरजेडी ने ये सवाल किया है कि क्या नीतीश कुमार अब संघी हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान जो है ये सामने आया। नीतीश कुमार बिल्कुल जो है वहां पर पहुंचे और उसके बाद एक एक करके जो लोग थे वो अपना नियुक्ति पत्र ले रहे थे, और जैसे ही ये मुस्लिम महिला आती है तो नीतीश कुमार ने इस तरीके से जो है वो हिजाब को खींचा और उसी समय से बिहार में बवाल शुरू हो गया। सम्राट चौधरी ने रोकने की कोशिश की नीतीश कुमार को जो है, लेकिन तब तक जो है वो काम हो चुका था। अब इसी पूरे मुद्दे पर विपक्ष बहुत आक्रामक है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के द्वारा ये ट्वीट किया गया और इसमें तेजस्वी यादव को भी टैग जो है वो किया गया है। अब इस बात की चर्चा बिहार में सब तरीके से हो रही है और बिहार के बाहर भी एक ही बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया और नीतीश कुमार का ऐसा करने के पीछे क्या इंटेंशन था। वहीं जदयू के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई इंटेंशन नहीं था ना, और गलत इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं था। जो लोग इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं उनका स्तर कितना गिर गया है, ये बातें नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जमा खान ने कही। तो अब तो है वो देखने वाली बात ये होगी कि अब जो है तेजस्वी आते हैं तो इस पर क्या कुछ जो है वो कहते हैं। फिलहाल उनकी पार्टी आरजेडी के द्वारा ये ट्वीट किया गया, मतलब तेजस्वी यादव के द्वारा ही, क्योंकि आरजेडी में सर्वोसर्वा जो है वो तेजस्वी यादव ही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो है इस बात पर क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। अब जो है नीतीश के बचाव में जदयू उतरी हुई है। जदयू ये बोल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर गलत सोच रहे हैं लोग, उनका स्तर बहुत गिर गया है। नीतीश कुमार का इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था और ना ही नीतीश कुमार ऐसा कुछ करने जा रहे थे। बस वो बुर्का पहने थे और नीतीश कुमार ने जो है नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो प्रिवेसी मैनर में नीतीश कुमार ने उसको खींच दिया, और इससे ज्यादा जो है और कुछ नहीं नीतीश कुमार करना चाह रहे थे। लेकिन लगातार कल रात से ही जब से ये मामला हुआ विपक्ष बहुत एग्रेसिव है। आरजेडी के तमाम लोग जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। हालांकि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ थे और सम्राट चौधरी भी उस समय बहुत एग्रेसिव हुए, और एग्रेसिव नहीं हुए, उन्होंने पैनिक हुआ और तुरंत उन्होंने रोकने का कोशिश किया नीतीश कुमार को कि अरे अरे रुकिए। और उसके बाद तब तक तो हालांकि नीतीश कुमार ऐसा कर चुके थे। अधिकारियों में हड़कंप मच गया, वहां जितने भी अधिकारी थे वो लोग तुरंत घबरा के फिर उस महिला को जो है नीतीश कुमार ने साइड किया। अब जो है देखिए, मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार को जाता था और नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है। वो अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, अब होता है हम आए तो क्या क्या किए। तो ऐसे में लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है, आरजेडी ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी के साथ जाकर नीतीश कुमार जो है वो संगी हो चुके हैं और सवाल कर रही है। तो ये ट्वीट आरजेडी का आपने देखा, आपको क्या लगता है कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत क्या कहेंगे पिताजी को याद किया 20 वर्ष पहले पिताजी के निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा
आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जाने को लेकर के कुछ आपने रणनीति तैयार की? बड़ी जिम्मेदारी अभी देखिए, अभी तो कई चीजें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। जो हमारे विचार शख्सियत रहे, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के बात को किया और विचार को आगे बढ़ाया, उस अंत्योदय को माननीय अटल बिहारी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव और कस्बे तक अंत्योदय के उस संकल्प को आगे बढ़ाया। बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं नितिन जी? कितनी बड़ी चुनौती? और देखिए, बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम पार्टी करता के युवा जो है आपको आइडियोलॉजी मान रहा है नितिन जी, क्या कहेंगे युवा साथियों के लिए? क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। युवाओं के लिए मैं बस यही कहूँगा कि अपने काम पर विश्वास कीजिए। राजनीति शॉर्टकट का नाम नहीं है, राजनीति लंबी रेस है, उसमें धैर्यपूर्वक मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। बिल्कुल सफलता मिलेगी। क्या कहेंगे? पिताजी को याद किया 20 वर्ष पहले पिताजी के निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जाने को लेकर के कुछ आपने रणनीति तैयार की? बड़ी जिम्मेदारी। अभी देखिए, अभी तो